हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे जनवरी का लास्ट वीक यानी कि पार्ट 4 जो हमारे वीकली करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसका। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आती है तो आप इस लेक्चर सीरीज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये क्लास को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग अगर जो बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, अगर आप लोग चाहते हैं टेस्ट देना तो आप लोगों को 10 टेस्ट मिलेंगे ऑलिव बोर्ड की ऐप पे। ऑलिव बोर्ड की ऐप पे आप लोगों को 10 टेस्ट जो हैं वो मिल चुके हैं, जिसमें हम 8 दे चुके हैं। इसका एनालिसिस वीडियो आपको कल मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं ये टेस्ट लेना जो ऑलिव बोर्ड की ऐप पे है तो आप लोग ले सकते हैं। आपको 7 फरवरी तक 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा कोड यूज करने पे HNY। और अगर आप लोग ये 10 के 10 टेस्ट दे चुके हैं तो आप लोगों के लिए 5 नए टेस्ट हम लोग लेके आए हैं और ट्रिपल एस की ऐप पे, तो आप लोग ये भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। साथ ही साथ जो बच्चे यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के तो चलो एग्जाम हो चुके हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, पटवारी, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, सब इंस्पेक्टर JKP, इसके आपको क्लासेस जो है जो टेस्ट है नोट्स हैं वो आपको ऑलीबोर्ड की ऐप पे मिल जाएंगे। तो आप लोग चाहें तो वो ले सकते हैं ऑलीबोर्ड की ऐप पे। 7 तारीख तक आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट वीक के करंट अफेयर्स। काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हरियाणा ने अभी एक स्टेट के साथ एग्रीमेंट किया है, एक MOU साइन किया है, जिसके तहत ये कंस्ट्रक्ट करेंगे आदि बद्री डैम को टू रिवाइव सरस्वती रिवर। अब देखो, पेपर में आपके एक टॉपिक है रिवर एंड लेक्स। अब जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछा जाए। हो सकता है जो चीजें आपके सामने यहाँ पे है आपसे ये पूछा जा सकता है कि आदि बद्री डैम किस रिवर के किनारे पे है। तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये सरस्वती रिवर के किनारे पे है। दूसरा, हरियाणा गवर्नमेंट ने किसके साथ ये MOU साइन किया है, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ। कि ये एक MOU साइन किया गया है जिसके तहत कोशिश की जाएगी जो आदि बद्री एरिया है यमुना नगर का, हरियाणा में जो पड़ता है, उसे रिवाइव किया जाए। उसके तहत ये रिवाइव किया जाए सरस्वती रिवर को। पहला पॉइंट। अब ये MOU साइन किस किस ने किया है, तो हिमाचल प्रदेश के जो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जयराम ठाकुर जी, और जो हरियाणा के CM हैं जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने ये MOU साइन किया है। पहला पॉइंट तो आपको ये बताना चाहिए। दूसरी चीज, इंडिया का पहला फर्स्ट ग्रेन ATM ये भी कहां पे लॉन्च किया गया है, हरियाणा में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में थीम क्या थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जो एक 5 डे ऑनलाइन डेवोस एजेंडा था समिट 2022। अब यहाँ पे क्या है मैं पहले आपको बताता हूँ। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इस समय हुआ था ये समिट, इसका पूछा गया है थीम क्या था। जो इसका थीम था उसका नाम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। पहला पॉइंट तो आपको थीम याद रखनी है। ये जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने P3 को इंट्रोड्यूस किया था। अब ये चीज आपको याद रखनी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने भी यहाँ पे किया था। कोविड के रिलेटेड बात की गई थी कि कोविड रिलेटेड के साथ क्लाइमेट चेंज, क्रिप्टो करेंसी, काफी टॉपिक्स पे यहाँ पे बात हुई है। लेकिन जो P3 यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने कहा है उसका नाम वो क्या है P3, तो ये है प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट की बात की गई है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ सकता है P3 किसने कहा था इस फोरम की जो ये समिट हुई है अभी हाल ही में, तो ये कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हाल ही में UNDP की तरफ से इंडिया का पहला यूथ क्लाइमेट चैंपियन किसे कहा गया है, किसका यहाँ पे कहा गया है, तो ये कहा गया है जिन्हें आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनका नाम है प्राजक्ता कोहली जी को। इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इन्हें अपॉइंट किया गया है यूथ क्लाइमेट चैंपियन। पहला पॉइंट UNDP के द्वारा किया गया। अब ये है कौन है, ये भी यूट्यूबर है, इनको किया गया है यहाँ पे नॉमिनेट, और इनका चैनल है, इसका नाम है मोस्टली सेन। तो आपको ज्यादा यही याद रखना है, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछेगा UNDP का पहला यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन है, तो उसका नाम है यहाँ पे प्राजक्ता कोहली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अभी हाल ही में जानवी दंगेती जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उन्हें मिला है फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। तो ये किस जगह से बिलोंग करती हैं, यानी ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। देखो एग्जामिनर जो ये क्वेश्चन बनते हैं ना, खास तौर पे जो विमेन के रिलेटेड हैं या जो पहली बार हुए हैं, जो पहली इंडियन बनी है जिन्होंने कंप्लीट करा है नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम,
तो आपको तो इनका नाम याद रखना है सबसे पहली चीज़। कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं वो तो एक सेकेंडरी पार्ट आ जाता है, लेकिन आपको इनका नाम पता होना चाहिए। जाह्नवी देंगती जी इनका नाम है, आंध्र प्रदेश से बिलॉन्ग करती हैं। ठीक है, तो ये पहली बनी है फर्स्ट इंडियन टू अंडरगो एंड कंप्लीट द इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम, जिसको IASP भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और साथ ही साथ जो नासा का यहाँ पे अगर हम बात करें USA में है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये टीम कैनेडी जो एक था, 16 लोगों की टीम थी, अलग अलग कंट्रीज थे, उसको भी सर्व कर चुकी हैं एज अ टीम। और इन्होंने अपना एक टाइनी रॉकेट भी बनाया था, तो ये इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे, जो आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज को ध्यान से पढ़ना, पूछा जाएगा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हर साल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं, हर साल का एक आप लोगों ने देखा होगा वर्ड ऑफ द ईयर करके चीज़ें आपके सामने आती हैं। आपको ये भी याद रखना है किसने कहा है, ऑक्सफोर्ड ने कहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने डिक्लेयर करा है कौन से वर्ड को, तो वो है एंजाइटी, जो आजकल आप लोगों को भी हो रही है, थोड़ी बहुत ही एग्जाम्स आपके पास में है। तो इन्होंने डिक्लेयर करा है चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021। ठीक है, एंजाइटी जो है ये 21% जो यहाँ पे है व द चिल्ड्रन। जो टॉप 3 वर्ड्स थे उसमें बता देता हूँ। पहला था एंजाइटी, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसका आंसर यही होगा। इसके जो अलावा था, एक था चैलेंजिंग, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेकंड था, और थर्ड था यहाँ पे आइसोलेट। टॉप 3 वर्ड्स थे अमंग चिल्ड्रन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, लेकिन एग्जामिनर हमेशा वर्ड जो रहा है उसे ही पूछेगा, तो एंजाइटी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोम प्रकाश ने रिसेंटली लॉन्च किया है इंडिया का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसके तहत स्पाइस को एक्सपोर्ट किया जाएगा। उसका नाम क्या रखा गया है। अब ये चीज़ आप लोगों के सामने है। पहला चीज़ जो अभी हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं सोम प्रकाश, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अभी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसके तहत जो स्पाइसेस हैं उसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया है, तो उस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। पहला पॉइंट ये। अब एग्जामिनर अगर इस लेवल पे क्वेश्चन, देखो आमतौर पे JKSSB में कम बनते हैं, लेकिन आपके JKPSC में पूछ सकते हैं। अगर एग्जामिनर यहाँ पे आपको इस तरीके से दे देगा एक्सचेंज, तो वो आंसर नहीं होगा। एक्सचेंज है यहाँ पे, ये चीज को याद रखना। अब यहाँ पे होगा क्या, तो इसमें होगा इंडिया टोटल 225 डिफरेंट स्पीशीज को जो है स्पीशीज है यहाँ पे स्पाइसेस की, उन्हें जो है वो 180 कंट्रीज में भेजेगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो ये है। अब इंडिया एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इंडिया इस वक्त काम कर रहा है डिफेंस को भी जो है एक्सपोर्ट करे। हम लोग आमतौर पे चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन इस बार टारगेट ये है कि हम लोग चीज़ों को बाहर बेचें। अब इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है इंडिया पहली बार दे रहा है। किसको इंडिया ने बेचा है, अप्रोक्सीमेट $379 मिलियन में, किसको, फिलीपींस को। और ये पहली कंट्री बनी है जिसने खरीदा, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में एक और ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जिसके तहत होगा क्या, यहाँ पे इस पोर्टल के तहत जो जितना भी KPI अगर हम बात करें, यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिलेटेड टू द कोल सेक्टर बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल, अब उसका नाम क्या रखा गया है, उसका नाम रखा गया है ऑनलाइन पोर्टल का कोयला दर्पण। कोयला दर्पण एक पोर्टल किया गया है जिसके तहत ये जो KPI है, जो भी आप लोग यहाँ पे शेयर कर पाएंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिलेटेड टू द कोल सेक्टर, इसके तहत मैक्सिमम पब्लिक आउटरीच होगी। और ये आपको याद रखना है। ये आपको जो इस पोर्टल के फीचर्स क्या हैं, तो यहाँ पे जितनी भी कोल की प्रोडक्शन हो रही है, ऑफ टेक हो रहा है, एक्सप्लोरेशन डेटा है, ये सब आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगा, कोयला दर्पण पोर्टल पे। याद रखना, ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। इसको आप लोग नोट कर लेना, ज़रूर आपसे एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट या UT ऐसी है जिसने जीता है 9th नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022। तो ये जो नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप है, ये जीती गई है लद्दाख के द्वारा।
आप यहाँ पे देख सकते हैं लद्दाख की टीम ने ये जीता है। हराया किसको है, रनर अप कौन रहा है, तो रनर अप रहा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को फाइनल में इन्होंने हराया है। काफ़ी सारी जगह से जो टीम्स है पार्टिसिपेंट्स थी, दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना और यानी कि आईटीबीपी भी। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में विंटर गेम्स हो रही हैं। ये कहाँ पे हो रहा है विंटर ओलंपिक्स, ये हो रहा है आपका चाइना में विंटर गेम्स हो रही है। इसमें इंडिया से एकमात्र जो गे हैं उनका नाम क्या है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। इतना मैं हिंट दे देता हूँ, ये जम्मू कश्मीर से एक ही इंडिया से कंटेस्टेंट गया है, एथलीट गया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को। तो आपको बताना है इनका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में। नहीं पता तो आप लोग गूगल कर सकते हैं, बट ये नोट रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे हम लोगों ने अब आपको एक लेक्चर पूरा इन डिटेल दे दिया है। जो अभी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया था अमित शाह जी के द्वारा। अमित शाह इस समय हमारे होम मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ हमारे कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं। कोऑपरेशन मिनिस्टर पहली बार मिनिस्ट्री बनाई गई है, तो ये भी याद रखिएगा। तो कौन सी ऐसी यूटी ऐसी है जो पहली बार, जिसका पहला इंडियन यूटी जो बनी है जिसका गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया है, तो वो है जम्मू कश्मीर। टॉप किसने किया है ओवरऑल, तो वो किया गया है जम्मू के द्वारा। इस पर एक पूरा इन डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। एयरली राउंड अप में वो आपको मिल जाएगा। आमतौर पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स बनते थे जो कि आपके स्टेट के बनते थे। अगर पूछा जाए उसमें स्टेट्स में टॉप किसने किया था, तो वो किया गया था गुजरात के द्वारा, जो पूरे इंडिया का आता है। अगर आपसे पूछा जाए डिस्ट्रिक्ट का जो बनाया गया है, पहली बार ये किया है JNK के लिए। और कोशिश की जाएगी हर एक स्टेट या हर एक यूटी का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का ये निकाला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अभी हाल ही में जापान के जो फॉर्मर पीएम थे जिन्हें नेताजी अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम में आपको ये लाइन नहीं दी जाएगी। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा नेताजी अवार्ड 2022 का किसको मिला है, तो ये अवार्ड दिया गया है शिंजो आबे को, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जापान के। दूसरी चीज, इन्हें एक और अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है जो कि 2021 का पद्म विभूषण था, जो कि अगर हम बात करें इंडिया की पद्म अवार्ड्स में सेकंड टॉप मोस्ट पे आता है पद्म विभूषण। टॉप पे कौन सा है, वो है भारत रत्न। और अभी आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो भारत रत्न श्रीमती लता मंगेशकर जी का निधन हो चुका है। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो शिंजो आबे को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, साथ ही साथ इन्हें नेताजी अवार्ड के साथ भी सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में इंडिया की कौन सी ऐसी मूवी है जिसने रिसेंटली जीता है बेस्ट फिल्म एशियन अवार्ड, जो ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें। तो कौन सी इंडियन मूवी है जिसको ये अवार्ड मिला है, तो इस मूवी का नाम है कुझांगल। कुझांगल मूवी है, किस लैंग्वेज में बनी है, तमिल लैंग्वेज में ये बनाई गई है। इसे अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म का एशियन फिल्म कंपटीशन कैटेगरी में, जो कि ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ है उसमें। तो ये याद रखिएगा, पहला पॉइंट इंडियन है, ढाका में मिला है, तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है। और जो आपके अवार्ड्स हैं जितने भी 2021 के थे वो हम लोगों ने कवर कर दिए, 2022 के इस तरीके से हम लोग कवर करते आएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2022 सेलिब्रेटेड टू सेलिब्रेट रोल ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। किस डेट को ऑब्जर्व किया गया है, देखो जनवरी में जितने भी डेट्स आती हैं ना वो सब इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ज़्यादातर पता होनी चाहिए, क्योंकि नेशनल यूथ डे, आर्मी डे, वेटरन आर्मी आर्म फोर्सेस डे, ये सब यहाँ पे मनाया जाता है। लास्ट वीडियो में भी काफ़ी डेट्स थी, इसमें भी हैं। कब होता है, तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को इसको ऑब्जर्व किया गया है। 4th इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी आपका इसी दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है ये इसका 4th एडिशन था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसकी थीम क्या थी, थीम भी आप लोग अगर हो सके तो इसको नोट कर लेना, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, सेम 24 जनवरी को ही ये ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको ऑब्जर्व करती है, या फिर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, तो ये भी याद रखना, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। इन्होंने ये शुरू किया था 2008 में। पहला एडिशन जो मनाया गया था वो था 24 जनवरी 2008 को, जो अब
यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से इंपॉर्टेंट डेट्स पे है, ये डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली पूछा जाएगा पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि करेज डे इंडिया कब ऑब्जर्व करता है। ये 23 जनवरी को करता है ऑब्जर्व। किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो ये होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अब वही मैंने आपको बताया, नेताजी अवार्ड किसको मिला है, ये भी याद रखना है, शिंजो आबे को मिला है। और नेताजी किसको कहा जाता था, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था। यहाँ पे ये चीज़, और क्या ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया है, नहीं, लास्ट ईयर ये शुरुआत की गई थी। पहला एडिशन इसका 2021 में मनाया गया था, इस बार ये सेकेंड एडिशन था। ये भी आपको बताना चाहिए, एग्जामिनर अगर डायरेक्ट पूछेगा पराक्रम दिवस पहली बार कब शुरू किया गया था, तो ये किया गया था सन 2021 में। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इंडिया का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पे बनाया गया है, थिरसूर में बनाया गया है। थिरसूर किस जगह में आता है, तो ये अगर आपको पता है तो ये केरला में है। ऑप्शन में एग्जामिनर ये नहीं देगा, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछेगा फर्स्ट ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, तो ये केरला में किया गया है। तो पहला पॉइंट तो ये, टाटा स्टील लिमिटेड जो है वो ये बना रही है, पार्टनर है इस प्रोजेक्ट की, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में ये जो जितने भी इंडेक्स हैं 2021 का यहाँ पे लिखा गया है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए हम लोगों ने वैसे ग्लोबल इंडेक्स जितने भी आए हैं वो एक अलग वीडियो में कवर करवा दिए हैं। इस पे क्वेश्चन जरूर बनेगा अगर पेपर में पूछा गया करंट इवेंट्स को लेके। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया का रैंक क्या रहा है, जो इस बार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स लॉन्च किया गया है, दो CPI जिसे हम कहते हैं, तो इंडिया का रैंक इसमें रहा है इस बार 85th आउट ऑफ कितनी कंट्रीज, तो वो रहा है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। अच्छा रैंक नहीं है ये। CPI स्कोर कितना रहा है इंडिया का, तो वो था 40। तो आपको ये याद रखना है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं आएगा। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए फर्स्ट रैंक पे कौन था, तो फर्स्ट रैंक पे इस बार 3 कंट्रीज हैं जो एक साथ इस रैंक पे हैं। उनमें उनका नाम है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। यहाँ पे आपको करप्शन बहुत कम दिखेगा। इनका स्कोर 88 था, उसके कंपैरिजन में इंडिया का रैंक बहुत कम था। और नेक्स्ट रैंक ऑब्वियसली अगर 3 पहले पे हैं तो नेक्स्ट रैंक 4th है, तो उस पर कौन सी कंट्री है, तो वो है नॉर्वे। इंडिया का रैंक काफ़ी ख़राब है, 85 रैंक इंडिया का इसमें रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री बनी है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कुकम्बर, जिसे हम, और घेरकिन्स भी। अब घेरकिन क्या है, तो ये घेरकिन जो है ये बेसिकली पिकल आप लोग कह सकते हैं, पिकल्ड कुकम्बर कह सकते हैं इसको, कुकम्बर ही होता है लेकिन अचार की फॉर्म में है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन बना है, तो वो है इंडिया। अभी हाल ही में एक GI टैग भी मिला है, किस जगह के कुकम्बर को मिला है, तो वो है नागा कुकम्बर। ये थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट होता है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी आप लोगों ने देखे होंगे कुकम्बर, उसके कंपैरिजन में। तो इंडिया अभी हाल ही में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना है। और ये एक और चीज़ अगर मैं बता दूं, इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया था तो वो 200 मिलियन से ज़्यादा का था लास्ट ईयर 2021 की अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल ईयर की, उसमें। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी इंडियन क्रिकेट प्लेयर है जिसे रेचल हेयोई फ्लिंट ट्रॉफी फॉर ICC विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अब देखो यहाँ पे इस कैटेगरी को याद रखना, क्यों, क्योंकि ये इंडियन क्रिकेटर को मिला है। पहले तो ये किसको मिला है, इनका नाम आपको याद रखना है। ये अवार्ड मिला है स्मृति मंधाना को इस कैटेगरी का। क्या अगर यहाँ पे पूछा जाए ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन से थे, दोनों मेंस और विमेन कैटेगरी में कौन है। ICC मेन में जो मिला है वो मिला है बाबर आजम को, ठीक है, पाकिस्तान के प्लेयर हैं। और विमेन में ये मिला है किसे, लेस्ली ली को, ये साउथ अफ्रीका की प्लेयर हैं। तो ये ICC मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ICC विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें मिला है ODI में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए T20 में किसको मिला है, ICC मेन, यहाँ पे ये जो कैटेगरी है ये है ODI। अगर T20 की बात की जाए तो वो मिला है मोहम्मद रिजवान को, ये भी पाकिस्तान के प्लेयर हैं। अगर विमेन में पूछा जाए तो वो मिला है टैमी ब्यूमॉन्ट को, ये इंग्लैंड की प्लेयर है। इनके नाम भी याद रखना है और साथ ही साथ स्मृति मंदाना का नाम भी याद रखना है, क्योंकि ये इन्हें ये स्पेशल कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है, ठीक है।
तो ये नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने अनाउंस किया है कि वो फास्टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर को बना चुकी है? तो ये पहला पॉइंट याद रखना, आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि फेसबुक का नया नाम क्या है। तो फेसबुक का नया नाम है मेटा, और मेटा ने ही कहा है कि उन्होंने ये बना दिया है दुनिया का फास्टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो इसको क्या कहा जा रहा है? इसको कहा जा रहा है, वैसे इसको कहते हैं AIRSC, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर कहा गया है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, मेटा ने बनाया, मेटा किसका नाम है? फेसबुक का। इसके मालिक कौन है? वो है मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हाल ही में नेशनल टूरिज्म डे भी ऑब्जर्व किया गया है। किस तारीख को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है? तो जो नेशनल टूरिज्म डे है ये हर साल 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि ऑलरेडी जो हम लोग बना रहे हैं 75 साल हुए हैं, तो उसे हम कहते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव। अब लेकिन एक चीज़ और मैं आपको पूछूंगा, इस बार जो आपका बजट भी रिलीज हुआ है 75 से 100 साल जो आज़ादी के होंगे, जो अब हमारा टाइम आने वाले 100 सालों तक, यानी कि 2047 तक, इस फेज को क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है अमृत काल। याद रखना, ये बजट में भी कहा गया है और ये चीज़ पता भी होनी चाहिए, एग्जाम में आपसे इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। बजट के ऊपर एक डायरेक्ट कंप्लीट वीडियो की फीचर्स की आपको अंकुश मैम ने दे दी थी, हो सकेगा तो मैं उस पर MCQ वीडियो मैं ही लेके आ जाऊंगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की अगर मैं बात करूं तो टूरिज्म मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है इस समय? तो उनका नाम है जी किशन रेड्डी जी। कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है इनकी? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है सिकंदराबाद, काफ़ी खराब लिख दिया मैंने, जो कि तेलंगाना में है। तेलंगाना की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको दिख जाएगी 39th यूनेस्को की हेरिटेज साइट रारप्पा टेम्पल। टोटल कितनी है यूनेस्को की हेरिटेज साइट? टोटल है 40। 40th कौन सी है? वो है धोलावीरा। अब ये यूनेस्को की साइट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितनी साइट्स आएंगी उतना ही ग्लोबली रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, और ये जो टूरिज्म डे हम मनाते हैं, ये जो टूरिज्म है उसमें काफ़ी एक बूस्ट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट डेज पे ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया काफ़ी सारे डेज यहाँ पे बनाए जाते हैं जनवरी में। खासतौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी 12वां नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया है। किस तारीख को? तो ये किया गया है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को ही हम लोगों ने किया है ये डे भी ऑब्जर्व। अब यहाँ पे क्या चीज़ है? इसकी थीम, इस बार इसकी थीम जो है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थीम क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। इस समय अगर मैं बात करूं, हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है लॉ एंड जस्टिस के? ठीक है, इस समय जो है उनका नाम है किरण रिजिजू। पहला पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको इतनी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हाल ही में पद्म अवार्डी मेलिना सेल्विनी, इनका निधन हुआ है। अब देखो, एक और थे पद्म अवार्डी जिनका नाम था बिरजू महाराज, जिनका अभी निधन हुआ है। वो कौन से डांसर थे? वो कथक से के डांसर के महाराज जी भी जिन्हें कहा जाता था। ठीक है, वैसे ही ज़रूरी नहीं है आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये कौन से फील्ड से रिलेटेड थी? तो ये कथकली डांसर थी। इनका नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका निधन हुआ है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब ये कहाँ से बिलोंग करती थी? तो ये इटली से बिलोंग करती थी। इन्हें भी पद्म अवार्ड मिला है, जैसे शिंजो आबे की मैंने आपको एग्जांपल दी, वैसे ही इन्हें भी अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में अगर हम बात करें, नए चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? HPCL का, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का। तो ये बनाया गया है पुष्प कुमार जोशी जी को, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन सी विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड बुक टाइटल इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? तो ये किसने लॉन्च की है अभी? तो ये की गई है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो कल्चर में है, मीनाक्षी लेखी जी ने। इन्होंने रिलीज करी है ये बुक, जिसका टाइटल है, ये बेसिकली एक कॉमिक बुक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज। तो ये याद रखिएगा।
अब ये किसने निकाली है, ये बुक जो निकाली गई है, एक तो निकाली गई है ये बुक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, जो मैंने आपको भी बताया, मीनाक्षी लेखी, प्लस अमर चित्र कला, इन्होंने मिलकर ये बुक लॉन्च की गई है। इसमें हाईलाइट की गई है जितनी भी इंडियन वुमेन थी जिनका जितना भी रोल था, जिसको भुला चुके हैं, उसको कॉमिक बुक के फॉर्म में निकाला गया ताकि लोगों तक ये चीज़ें जाएं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से आपके सामने है। 150 इंडियन विलेजेस को कन्वर्ट किया जाएगा विलेजेस ऑफ एक्सेल में। सेम मिलता जुलता एक प्रोग्राम टूरिस्ट विलेज की फॉर्म में जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है, वैसे ही यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। टेक्निकल हेल्प ली जाएगी। यहाँ पे 12 स्टेट्स में 150 विलेजेस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनको विलेजेस ऑफ एक्सेल बनाया जाएगा। तो ये किस कंट्री से एक्सेल करने के लिए टेक्निकल हेल्प ली जाएगी, तो ये हेल्प ली जाएगी इजराइल के द्वारा। अब यहाँ पे विलेजेस की बात हुई है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये किसने दी है या कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको करेगी, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसके मिनिस्टर हैं इस समय नरेंद्र सिंह तोमर जी। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि ये करेंगे किसके साथ मिलके, इजराइल के साथ मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। टू प्रिजर्व इंडियाज रिच हेरिटेज ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर हु रिसेंटली लॉन्च पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लॉन्च किया है पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन। तो ये भी आपको याद रखना है। ये अब आपको बताना है, आपके लिए होमवर्क है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है, ये कौन से क्या करते हैं, ये आपको एक कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नहीं पता तो आप इसको गूगल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who recently joined hands with Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, जिसे हम फिक्की के नाम से भी कहते हैं, to support 5 lakh women led small businesses across India। और ये क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसने किया है ये, तो ये किया गया है वापस से फेसबुक, जिसका पुराना नाम था यानी कि मेटा ने किया है। मेटा का नहीं याद रखना। सुपर कंप्यूटर भी कहा है, फास्टेस्ट निकाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। और मेटा ने ही क्या कहा है कि वो फिक्की के साथ मिलके सपोर्ट करेगा 5 लाख वुमेन को जो स्मॉल बिजनेसेस करती हैं अक्रॉस इंडिया। अब इस किस प्रोग्राम के अंडर ये किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये है #शी मीन्स बिजनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ सकता है शी मीन्स बिजनेस किसका है, तो ये मेटा का है यानी कि फेसबुक का है। किस मिनिस्ट्री के साथ मिलके किया है, तो ये किया गया है MSME मिनिस्ट्री के साथ मिलके। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ मिलके किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व ऐसा है इंडिया का जिसने TX2 अवार्ड जीता है फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन सिंस 2010। एग्जाम में क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको स्टैटिक जीके की फॉर्म में। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि बताओ सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। इसका आंसर भी यही है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो है आपका तमिलनाडु में, और इसे अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन है उसको डबल किया है। अब ये अवार्ड देता कौन है, तो ये अवार्ड देता है कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, ये अवार्ड देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड फंड भी यहाँ पे बहुत सारी ये जो अवार्ड है ये काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके देती हैं। तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है, याद रखना है। इंडियन है, कहाँ पे है ये पहले पता होना चाहिए। ये तमिलनाडु में है, तो ये एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हाल ही में टू मेक लाइव प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा सेक्रेटरीट लॉन्च्ड एन ऐप नेम एज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अभी हाल ही में ये निकाला गया है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिजिटल संसद। डिजिटल सांसद जो है ये लॉन्च की गई है। इनिशिएटिव लिया गया है किसके द्वारा, ओम बिरला जो इस समय स्पीकर हैं, ताकि जितनी भी पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स होती हैं वो एक्सेसिबल हो पब्लिक को एट अ लार्ज स्केल। यानी कि आज की डेट में आपके सामने है, फ़ोन पे हर एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आप अपने फ़ोन पे देख रहे हैं, वैसे ही आप लोग ये चीज़ें देख सकते हैं। अब इससे होगा क्या, ये हेल्प करेगी ऐप इन एक्सेसिंग सर्विसेज सच एज चेकिंग पर्सनल अपडेट्स लाइक स्टेटस ऑफ देयर नोटिसेज, हाउस बुलेटिन्स और काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसी ऐप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में इंडियन नेशनल वुमेन
हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है वुमेन्स एशिया कप मस्केट जो हो रहा है उसमें। वुमेन एशिया कप जो इस समय हो रहा है उसमें इंडिया ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। इंडिया की जो टीम है, वुमेन टीम है, ये फोर्थ रही थी ओलंपिक्स में। मेडल नहीं जीत पाई थी, लेकिन इन्होंने सबको इम्प्रेस किया था, क्योंकि उम्मीदें बहुत कम थी लोगों को, बट इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। जो मेन हॉकी टीम थी वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी ओलंपिक्स में। किस टीम ने स्पॉन्सर किया था यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए इंडियन मेन और वुमेन हॉकी टीम को, तो वो किया गया था ओडिशा गवर्नमेंट ने। अब ये चीज़ भी देखना, इनके पास स्पॉन्सर भी नहीं थे, स्पॉन्सर किया था एक गवर्नमेंट ने, ओडिशा ने। ओडिशा में आपको वर्ल्ड कप भी देखने को मिलेगा हॉकी का। और अगर आपसे पूछा जाए वुमेन एशिया कप हुआ कहाँ पे है, तो ये भी आपको याद रखना है, वुमेन एशिया कप हुआ है आपका मस्कैट में। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ, इंडिया ने हराया किसको, साउथ कोरिया को हराया, ये नहीं पूछा जाएगा, मस्कैट में हुआ था। मस्कैट किसकी कैपिटल है अगर ये पूछा जाए तो ये है ओमान की। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये था हमारा जनवरी का सारा लेखा जोखा, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, 4 पार्ट्स में हम लोगों ने खत्म कर दिए हैं। बहुत जल्द मैं आप लोगों को फरवरी फर्स्ट वीक का भी करंट इवेंट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिखें तो आपको मिल जाएंगे। जो 2021 के हैं उसको हम लोगों ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है अपने ईयरली राउंड अप्स के साथ। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, अब उसको हम लोग ईयरली राउंड अप भी कहते हैं, या फिर हमारी एक सीरीज है जिसका नाम है एवरीथिंग यू नीड टू नो। तो इसमें हम लोगों ने ये खत्म करवा दिए हैं। तो बहुत एफर्ट इस सब में लगता है। जल्दी ही मैं अब आपको जो जितनी भी 2021 की इंपॉर्टेंट सबमिट हुई थी उसके ऊपर दे दूंगा, और जो बुक्स एंड ऑथर्स पे लेक्चर रहता है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ ही साथ कोशिश करूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स है स्टैटिक जीके के वो भी मैं आपके कवर करवा दूं। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना प्यार इसी तरीके से हमें देते रहें। बहुत जल्दी हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर का माइलस्टोन जो है वो अचीव करने वाले हैं। बाकी ध्यान रखें अपना, मेहनत करते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।